नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। आरटी एक्ट क्या है? ये आरटी एक्ट 2009, फ्री बीपीएल एडमिशन्स क्या होते हैं, 25% आरटी एडमिशन्स क्या होते हैं, कैसे इसमें दाखिला लिया जा सकता है, क्या अगर हमारा बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में इस दायरे के अंतर्गत पढ़ता है, आरटी एक्ट के अंतर्गत पढ़ता है, तो उनकी फीसेस लगेगी या नहीं लगेगी, हम किस कक्षा से एडमिशन करा सकते हैं, क्या कागजात होना जरूरी है, और जो आगामी सत्र 2026-27 है उसकी डेट्स कब से ओपन होने वाली है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के आंसर आज हम आपको देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है और उन पालकों को जिनको इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं, शायद सटीक आंसर ना मिल पाने की वजह से वो अपने बच्चों को अपने पसंदीदा स्कूलों में एडमिशन नहीं दिला पाते। आरटी 25% एडमिशंस क्या है? देखिए, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किसी भी इंडिया के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल्स किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, उसमें 25% तक दाखिले की सीटें आरटी एक्ट के अंतर्गत ही फिल की जाती हैं। ये नियम है। यह व्यवस्था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत लागू की गई है। देखिए, सारे नाम जो आप जानते हैं, फ्री एडमिशंस, आरटी 25% एडमिशंस, बीपीएल फ्री एडमिशंस, प्राइवेट स्कूलों में सरकारी कोटा, गरीबों के लिए कोटा, ये सभी इसी योजना के अंतर्गत आते हैं। दैट्स एक ही इसका नाम रहता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री लेवल, क्योंकि शिक्षा पर सभी का अधिकार है। इसलिए बच्चा जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता है, वह बच्चा इस योजना के अंतर्गत किसी भी निजी स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आवेदन कर सकता है। जितनी सीट्स रहती हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वो सीट्स मिल सकती है। अब बात आती है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्चुअली ना, ये योजना स्पेशली जो पुअर कैटेगरी के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ पाएं, इस सोच के चलते ये योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि एजुकेशन के मामले में ना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो कि कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट ने सारे बच्चों के लिए ना एजुकेशन की व्यवस्था की हुई है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस अगर लोगों की नजर में रहते हैं, तो हर एक स्कूल में 25% तक का कोटा ऐसे बच्चों के लिए ही निर्धारित किया गया है। इससे क्या होता है, शिक्षा में समानता का भी लाना एक उद्देश्य रहता है, समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिले, ये इसका उद्देश्य है। और ये योजना पूरे भारत में लागू है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को चलाती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि किन बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। बीपीएल परिवार के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको इनका लाभ मिलता है। 1 ग्राम पट्टाधारी, विमुक्त जातियों के बच्चों को इनका लाभ मिलता है। दिव्यांग बच्चों को इसका लाभ मिलता है। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अनाथ है या कोविड के दौरान उनके घर पे कोई अनहोनी हो गई है, मम्मी पापा में से कोई की मौत हो गई है, नहीं रहे हैं, दुखद घटना से गुजर रहा है, तो उन बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है। किस कक्षा में मिलता है एडमिशन, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए, एक्चुअली ना, हर एक स्कूल की एक एडमिशन की सबसे प्रारंभिक कक्षा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल का अगर आप उदाहरण लें, तो हमारे यहाँ नर्सरी से एडमिशन किए जाते हैं। तो जैसे नर्सरी की जो फुल ऑफ कैपेसिटी रहेगी 100 सीट्स की, तो उसमें से ही 25% यानी कि 25 सीटें हम आरटी एक्ट के अंतर्गत इस तरीके से फ्री एजुकेशन के थ्रू सीटों को अनाउंस करते हैं और उसी में इन बच्चों को लाभ मिलता है। तो किसी भी स्कूल के लिए जो प्रारंभिक कक्षा रहेगी वहीं से एडमिशन लिए जाते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इस कोटे में अप्लाई करने के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, ज्यादातर स्कूल नर्सरी से संचालित है। अगर कोई बच्चा नर्सरी से एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी उम्र मिनिमम 3 साल से लेकर 4.5 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल ऑफर करता है सीट्स एडमिशन के लिए एलकेजी, तो वहां पर 4 साल से लेकर 5.5 साल तक की उम्र का दायरा। और अगर कोई स्कूल सीधा फर्स्ट क्लास में ऑफर करता है तो मौजूदा नियम के अनुसार बच्चे की उम्र 6 साल होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे की उम्र 7.5 साल तक हो सकती है आवेदन करने के लिए। अगर बात करें कि ये उम्र की गणना कब की जाएगी, तो अगर आपका बच्चा प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहा है, दैट मींस नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 31 जुलाई को आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी बच्चे की। और बाकी फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए 30 सितंबर की डेट निर्धारित की गई। अगला सबसे जरूरी प्रश्न है कि आगामी सत्र जो है 2026-27, उसमें ये प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की तरफ से 27 फरवरी 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आप अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अपने एरिया वाइज ये देख सकते हैं कि कितने स्कूल्स कितनी कक्षाओं में आवेदन का ऑफर आपको दे रहे हुए हैं, जिसको चेक करने के लिए आपको एमपीआरटी पोर्टल पर विजिट करना है और 9 मार्च के बाद आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि आप किन किन स्कूल्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 13 मार्च 2026 से लेकर 28/3/2026 तक आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। वहां पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। देख लीजिएगा कि कौन सी कक्षा में कौन सा स्कूल आपको ऑफर दे रहा है। अगर कोई आवेदन में त्रुटि होती है तो इन्हीं डेट के दौरान आप उसमें आवेदन में जो भी त्रुटि सुधार की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण कर सकते हैं। ये आवेदन करने के बाद 14 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 तक आपको अपने कागजातों का भौतिक सत्यापन कराना है, दैट मींस फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है। और ये कहाँ होता है, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ का जन शिक्षा केंद्र कौन सा है और संकुल केंद्र कौन सा लगता है। वहां पर जाइए और वहां पर जो लोग रहेंगे वो आपके जो कागजात जिनके द्वारा आपने अप्लाई किया हुआ है उन सभी कागजातों का भौतिक सत्यापन करके आपके आवेदन को आगे फॉरवर्ड करेंगे और आप लॉटरी में शामिल होंगे।
अब आती है बात की लॉटरी कब जारी होने वाली है, जो कि एक रैंडम प्रक्रिया रहती है जिसपे किसी का इंटरफेयर नहीं रहता है। ये डाउट बनता है कई लोगों को कि शायद स्कूल वाले किसी को फेस देखकर सिलेक्ट करते हैं या बच्चे को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्कूल का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। रैंडम जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्यूटराइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है, और उसी में आपकी लॉटरी जो ज्यादा पात्र होता है उसके हिसाब से आपको सीटों का आवंटन किया जाता है। अगर आपको सीट का अलॉटमेंट होता है तो उसका आपको मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर पर आता है, जो भी आपने दर्ज किया है फॉर्म भरते टाइम उस पर, और अपना अलॉटमेंट जो लेटर रहता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं 2 अप्रैल के बाद। उसके बाद 3 अप्रैल 2026 से लेकर 15 अप्रैल 2026 के बीच में जिस स्कूल के लिए आपकी सीट का अलॉटमेंट हुआ है उस स्कूल में आपको बच्चे को ले जाकर पहुंचना है, संबंधित सभी कागजात लेकर पहुंचना है, और जाकर स्कूल में ही एक ऐप रहेगा, RTMP का एक जो ऐप रहेगा, रजिस्टर्ड ऐप, वहां स्कूल के प्रिंसिपल आपके बच्चे को अपने स्कूल में दाखिला देंगे, तब ये प्रक्रिया कंप्लीट मानी जाती है। अदरवाइज किसी भी स्टेप पर आप चूकते हैं तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किन कागजातों की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बच्चे का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है, बच्चे की समग्र आईडी, परिवार की समग्र आईडी जरूरी है। बीपीएल कोटे से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जीवित बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। अगर आप SC/ST कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उतने छोटे बच्चे का, अगर बच्चा आपका 3 साल का है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं हो तो चलेगा, आप बच्चे के माता पिता का या उसके बड़े भाई बहन के जाति प्रमाण पत्र के द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड के मामले में भी यही बात है कि बच्चे का नाम बीपीएल कार्ड में होना चाहिए, घर के मुखिया के नाम से बीपीएल रहेगा तो वो चलेगा। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और समग्र आईडी, इन तीनों में ये जरूर देख लीजिएगा कि बच्चे का नाम एक जैसा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर वो चालू होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर कोई और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे स्कूल में भी संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं कि जो अपकमिंग डेट्स आने वाली है 13 मार्च से जो आवेदन होने हैं, इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होना है, किस तरीके से आवेदन किए जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आप ये कभी ना करें कि हार्ड कॉपीज आप लोगों ने ना कोई डॉक्यूमेंट्स किसी स्कूल के काउंटर पर दे दिए और सोचा कि इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने नजदीकी किसी भी साइबर कैफे पर जा सकते हैं, जो भी आपका कंप्यूटर कैफे वाले रहते हैं, ये जो जानने समझने वाले लोग रहते हैं उनके द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है। MPRT पोर्टल पर आपको विजिट करना है, वहां पर सारी जानकारियां रहेंगी और इसकी लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने बच्चे का जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया ये सभी लेकर जाना है, इनके द्वारा आवेदन फिल करना है, अपने बच्चे की और परिवार की सभी जानकारियां डालनी है, साथ ही साथ किस कैटेगरी से, किस श्रेणी से आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म में डालेंगे। इसके बाद आपको स्कूलों का चयन करना है, क्रम में कम से कम 3 स्कूल्स आपको सिलेक्ट करने रहते हैं। हो सकता है आपके एरिया में ज्यादा भी स्कूल्स दिख रहे हो, तो जिनमें आप सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि उन्हीं स्कूल्स में आपको सीट्स मिले। उसके बाद स्कूल का चयन करने के बाद आपको जो वहां से प्रिंट निकलेगा वो प्रिंट संभाल कर रखनी है। उसी पर भौतिक सत्यापन कराने के बाद अलॉटमेंट जो लेटर मिलेगा, उस अलॉटमेंट लेटर के आधार पर आप स्कूल में जाकर अपना दाखिला कंप्लीट करवाएंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं लगातार, जैसे किसी के बच्चे की उम्र वो 2nd क्लास में पढ़ रहा हुआ है, 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, अगर वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को भी इस तरीके की किसी योजना का लाभ मिले, तो इसके लिए गवर्नमेंट की और भी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप जानकारियां ले सकते हैं। लेकिन स्पष्ट मैं आंसर दे सकता हूं कि ये जो एडमिशंस की प्रक्रिया है, ये ऑफर सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है जो अभी पहली बार कहीं पर दाखिला ले रहे होते हैं। आप एक बार दाखिला लेने के बाद अगर आपका बच्चा कहीं पर बीपीएल में पढ़ रहा है तो आप चाहें कि उसको फिर से किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप 2nd क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि वहां से वो बीपीएल में ऐड हो जाए, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्कूल की सबसे प्रारंभिक कक्षा में जहां से दाखिला लिया जाता है, आपका उम्र का क्राइटेरिया भी मैच करना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके के कोई भी वहम में ना फंसे। कोई अगर आपसे ये कहता है कि आपको इतने पैसे देकर भी हम सीधा आपको इसमें लॉटरी में शामिल कर देंगे, आपके बच्चे को सीट दिला देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। तो प्लीज सही समय पर सही तरीके से आवेदन कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करवा लीजिए, क्योंकि 4 से 5 दिन में आपके जो आवेदन शुरू होने वाले हैं वहां शायद आपको इतना समय ना मिले, और किसी भी वजह से, किसी छोटी सी त्रुटि की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यकीन मानिए ये बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ से कम नहीं है। तो इसलिए आप तैयार हो जाएं, 13 तारीख से आपको ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें। और एक बात का खासा ध्यान रखें कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपके बच्चे का इस प्रक्रिया में नाम नहीं आता है, आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है, तो किसी को ब्लेम ना दें, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। हो सकता है कि आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई अगला कैंडिडेट हो, इसलिए वो सीट उसको मिल गई हुई है। ओके, तो इससे ज्यादा किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की जरूरत है तो आप हमारी स्कूल विजिट कर सकते हैं, हमारा स्टाफ आपको डेफिनेटली पूरी जानकारी दे सकता है। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद।